Hello students, I hope you are completely fit and active. I am Rita Tomar, your English teacher. Today I am going to teach you how to solve a comprehension based stanza, means stanza based question answer. So be attentive and listen carefully and learn perfectly. देखिए बच्चों, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, और वो किस पोएम से है, वो आपकी पहली पोएम से है। टाइटल क्या है पोएम का? द फाउंटेन उसका टाइटल है। तो आज हम सीखते हैं स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर क्या होता है। आपको किसी पोएम में से क्या करेंगे, जैसे कि हमने अभी तक जो है पहली ही पोएम पढ़ी है जिसको जेम्स रसेल लोवेल ने लिखा है, यही पढ़ी है। मैं पोइट का नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे भी याद कर लेंगे। जेम्स रसेल लोवेल, जेम्स रसेल लोवेल, बार बार इसे बोलेंगे, याद हो जाएगा। ये क्या होता है बच्चों? स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर होता क्या है? आपकी जो भी पोएम आप पढ़ेंगे, 3 या 4 जितनी भी सिलेबस में है, 4 पोएम है आपकी, उनमें से जो आपकी पोएम्स होंगे उनमें से कुछ लाइंस आपको दे दी जाएंगे एग्जाम में। फिर उन लाइंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपसे उनका अर्थ आता है कि उन लाइंस का क्या भावार्थ है, क्या पोएट कहना चाह रहा है, उनके आधार पर भी क्वेश्चन बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये भी पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ये पोएम कौन सी है जिसमें से ये लाइन ली गई है, और ये लाइन जिसने लिखी है उसका पोएट कौन है। ये आपको आंसर देने होते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कैसे सोल्व किए जाते हैं। उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को बेहद लाइक करें और शेयर करें। अब देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि हमारे सामने शुरू की ही लाइन्स रखी हुई है स्टेंजा की, हम इन्हें देख लेते हैं पहले। देखिए, इनका अर्थ अगर आपसे आता है तो आप सोल्व कर पाएंगे। थोड़ा मैं इसको, वैसे तो मैंने पोएम की पूरी की इसकी वीडियो बनाई है, इसके भावार्थ की, सेंट्रल आइडिया की भी बनाई है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार इन 4 लाइनों का अर्थ मोटे तौर पर बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, की फवारा जो फवारा है हमारा, वो क्या है? सूर्य के प्रकाश में अर्थात धूप में क्या होता है? भरा रहता है। लाइट यानी कि प्रकाश से वो भरा रहता है। जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो फवारा पूर्ण रूप से उसके प्रकाश को ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर भर लेता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, और वो उछल कूद करते हुए, चमकते हुए रहता है, जीता है, चलता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। क्या वर्णन कर रहे हैं कि जब धूप निकलती है तो सूर्य के प्रकाश को जो फवारा है वो अपने अंदर ले लेता है और उछल कूद करते हुए और चमकते हुए पूरा दिन वो बिता देता है जब तक कि रात नहीं आ जाती है। अब हम इससे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और बल्कि मैं करके ही दिखाऊंगी, उनको आप समझेंगे केवल, ठीक है। तो क्वेश्चन है, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम, give the title of the poem from which the above noted lines have been selected। देखिए क्या कह रहे हैं कि उस पोएम का टाइटल बताइए, यानी कि नाम बताइए जिससे जो सिलेक्टेड लाइन्स है, चुनी गई लाइन्स है। पोएम, जब हम किसी पोएम की लाइन्स को लेते हैं तो हम उनको सिलेक्टेड ही बोलते हैं लाइन्स को, जब पोएम से ली जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो लाइन्स है जहाँ से सिलेक्ट की गई है उस पोएम का नाम बताओ। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका? हम यहाँ से लिखेंगे। देखिए बच्चों, द पोएम फ्रॉम विच द, या तो आप पूरा ही लिख लीजिए, द पोएम from which the above noted lines have been selected is लिख के हम लिख देंगे क्या? the fountain। ये हम लिख देंगे इसका आंसर, लास्ट में इज लगा के the fountain। और शॉर्ट में अगर हमें आंसर लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, the poem is, यहाँ पर इज लगा कर यहीं पर हम लिख देंगे the fountain। तो ये भी इसका आंसर बन जाएगा। तो हमने कैसे लिखा है? the title of the poem is, और फिर लिख दिया द फाउंटेन। इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। आप तीन तरीके से मैंने आपको बताया, 3 तरीकों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीसरा तरीका अप्लाई किया है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज क्या? द फाउंटेन। द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन। हम ऐसे भी लिख सकते थे द पोएम इज द फाउंटेन। हम ऐसे भी लिख सकते थे द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड इज द फाउंटेन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, What does the fountain do from morning till night? ये तो आपको अभी पढ़ के आया आप कि सुबह से शाम तक, जब तक रात नहीं आ जाती है, क्या करता रहता है फव्वारा?
उछल कूद करता रहता है और चमकता रहता है, लीपिंग करता रहता है और फ्लैशिंग करता रहता है। तो वही अर्थ हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए बच्चों, पोएम के जो आंसर होते हैं उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो अभी आपने पैसेज में से आंसर्स लिखे थे, जैसे कि आपका पहला जो चैप्टर था द एन्चांटेड पूल, उसमें से आपको लिखने में थोड़ी सुविधा थी, क्योंकि उसमें सिंपल लैंग्वेज यूज होती है। प्रोज में जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था पोइट्री और प्रोज के बीच का अंतर। पोइट्री की क्योंकि भाषा थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, गागर में सागर भरने वाली होती है, कम शब्दों में बड़ी बात कहते हैं यहाँ पर पोइट्स, तो क्या होता है हमें अपने आप ट्रांसलेशन को बनाना पड़ता है, उनके थोड़े वर्ड लेकर अपने आप एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो देखिए द फाउंटेन गोज लीपिंग एंड फ्लैशिंग, जो फाउंटेन है वो करता रहता है। आप यहाँ गोज की जगह डज भी लिख सकते हैं, अगर आप इसमें से बनाएंगे द फाउंटेन डज, और यहाँ पर लिख देंगे लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक वो ऐसे करता रहता है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं द फाउंटेन गोज लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेंजा देखिए कि स्टेंजा और बता देती हूँ मैं आपको। इनटू द मून नाइट whiter than snow waving so flower like when the winds blow। क्या कह रहे हैं, इसकी पहले अर्थ समझ लीजिए आप कि जब चांदनी आती है, मूनलाइट चांदनी को बोलते हैं, चांद के प्रकाश को बोलते हैं, कि चांदनी में क्या होता है फवारे के साथ अधिक सफ़ेद हो जाता है वो। देन मीन्स अपेक्षा, या से स्नो बर्फ़, वो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है चांद की चांदनी में। या रात जब आ जाती है और चांद जब निकल जाता है तो क्या होता है फवारा बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है, बर्फ़ की अपेक्षा ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। और क्या करता है वो हिलने लगता है, बिल्कुल सो मीन्स बिल्कुल, फ्लावर लाइक फूल की तरह से व्हेन द विंड्स, जब हवा क्या करती है, जब हवा क्या करती है ब्लो, चलती है। जब हवा चलती है, एक तो चांदनी है और चांदनी में वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो गया, फिर ऊपर से हवा भी चल पड़ी, तो हवा के चलने पर फवारा क्या करता है, फूल की तरह ही वीव करता है, हिलता है, बिल्कुल लहरें लेता है। तो चांदनी तो उसको प्रकाश से भर देती है, हवा उसको फूल की तरह हिला देती है। अब इन लाइनों से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन वही आ गया जो हमारे पहले स्टेंजा में भी था। फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव स्टेंजा बीन टेकन एंड हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। देखिए क्या कह रहे हैं कि किस पोएम से ये जो स्टेंजा है, लाइंस का जिक्र नहीं, अगर लाइंस होती तो सिलेक्टेड होता, लेकिन यहाँ पर स्टेंजा का जिक्र है कि स्टेंजा लिया गया है। और एक बात और पूछ ली इन्होंने उसकी अपेक्षा की बार कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, आपसे पोएट का भी नाम पूछ लिया। पहले वाले जो हमारे स्टेंजा था उसमें केवल क्या पूछा था, पोएम का नाम पूछा था, इस बार हमसे क्या पूछ लिया है, पोएट का भी नाम पूछ लिया है। तो हम पोएट का भी नाम बता देंगे। देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये जो है अबव की जगह आप देखिए इसमें क्या दे रखा है मैंने, द गिवन स्टेंजा, तो आप चाहे तो अबव स्टेंजा भी लिख सकते हैं। वहाँ पर हमने अबव क्यों नहीं लिखा, गिवन क्यों लिखा, गिवन इसलिए लिखा क्योंकि जरूरी नहीं हमारा स्टेंजा जो है ऊपर ही बचा हुआ हो, क्या पता हमने अगले पेज पर उसके अर्थ लिखे हो, आंसर लिखे हो, तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, लिया गया है, हैज़ बीन टेकन। देखिए जैसे यहाँ पर दे रखा है हैज़ बीन टेकन। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम और उसका वो लिख देंगे जहाँ से वो लिया गया है, फ्रॉम द फाउंटेन से स्टेंजा लिया गया है। अब हमारे से उसका पोएट भी पूछा है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए द पोएट ऑफ द पोएम, अब हम इस चीज़ को यहाँ ले आएंगे, द पोएट ऑफ द पोएम इज, कौन है, नाम लिख देंगे, जेम्स रसेल लोवेल, उसके पोएट है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें से, व्हाट हैपन्स टू द फाउंटेन व्हेन विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो क्या हो जाता है, फवारे को बताया था मैंने आपको, क्या हो जाता है, वो बिल्कुल फूल की तरह से हिलने लगता है, वेविंग करने लगता है। तो देखिए व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा क्या होती है, चलती है, तो फाउंटेन क्या करता है, प्रतीत होता है या लगता है विविंग, हिलते हुए ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है, हिलते हुए ऐसा लगता है जैसे फ्लावर हो या फूल की तरह लगता है। तो जब हवा चलती है तो फवारा फूल की तरह लगता है हिलते हुए, ठीक है, फूल की तरह लगता है हिलते हुए। तो जब हवा चलती है तो फवारा फूल की तरह लगता है हिलते हुए। एक स्टेंजा और आप यहाँ पर देख लेंगे, 3 स्टेंजा मैं आपको कराऊंगी, बाकी आप अपने आप से कोशिश करेंगे करने की और समझने की। देखिए ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, की सारे ही वेदर्स की खुशी है ये, फवारा जो है सभी मौसम को खुशी प्रदान करता है, सुख देता है, न कि उनसे सुख लेता है।
वो बांटता है, वो कभी लेता नहीं है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल सदा ही क्या है, प्रतीत होता रहता है, प्रतीत होता रहता है, होता रहता है, रुकता नहीं है, होता रहता है। बेस्ट सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। आज मैंने देखा, अरे आज तो बहुत सुंदर लग रहा है, कल देखूँ, अरे आज ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो वो हमेशा ही सर्वोत्तम लगता है, पहले की अपेक्षा और सुंदर लगता है। अपवार्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर आए, हमेशा ही वो सबसे सुंदर लगता है। ऊपर को देखे तो सबसे सुंदर लग रहा है भाई, नीचे को जा रहा है तो भाई अब ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अब ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अब ज़्यादा। तो वो हमेशा ही सर्वोत्तम लगता है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। और वेदर्स की खुशी है वो, न कि वेदर उसकी खुशी है। वो वेदर को खुशी देता है, वेदर उसको खुशी नहीं देते। वेदर मीन्स मौसम, मौसम उसको खुशी नहीं देते, वो मौसम उसको खुशी देता है। मौसम जो होते हैं उनको खुशी देता है, मौसमों को खुशी देता है। मोशन दाय रेस्ट, दाय मीन्स तुम्हारा, मोशन ही तुम्हारा क्या है, आराम है। मोशन यानी कि गति, गति ही तुम्हारा आराम है, चलना ही तुम्हारा आराम है। तुम्हें तो आराम ही चलने में मिलता है। कोई कहने लगे आज फव्वारे को रोक दो तो फव्वारा उदास हो जाएगा, फव्वारे को मज़ा नहीं आएगा, फव्वारे को चलते रहने में मज़ा है। तो हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी ज़िंदगी में फव्वारे की तरह ही लगनशील होने चाहिए, अपने को कर्मठ बनाना चाहिए उसी की तरह, और उससे ही हमें खुशी मिलनी चाहिए, अपने कर्मों से ही हमें खुशी मिलनी चाहिए। और जो हमारे पास आए उसको खुशी मिले, न कि हम उससे अपेक्षा करें खुशी की। और हर तरह से हमें सर्वोत्तम दिखना है, हर स्थिति में सर्वोत्तम दिखना है। दुख हो सुख हो कुछ भी हो, उतार हो चढ़ाव हो, हमें फव्वारे की तरह हमेशा प्रसन्नचित रहना चाहिए। ये ही पॉइंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं फव्वारे को सामने रखकर। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे, वॉट इज द स्टेट ऑफ द फाउंटेन इन एवरी वेदर, हर वेदर में, हर मौसम में फव्वारे की कंडीशन क्या होती है, स्टेट क्या होती है, अवस्था क्या होती है। तो क्या होती है, आपको बताया था ना, ग्लैड देता है वो सबको, यानी कि खुशी। आ जाओ ठंड आ जा, ओहो मज़ा आ गया तेरे साथ, आजा गर्मी आ जा तेरे साथ भी मज़ा आ गया। तो खुशी रहती है उसकी, वो किसी भी मौसम से दुखी नहीं होता है, हमेशा खुश रहता है। तो द फाउंटेन सीम्स, फाउंटेन क्या होता है, लगता है, हैप्पी खुश, इन एवरी वेदर, हर मौसम में। मैंने पहले ही समझाया था, पोएट्री में थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस की ट्रांसलेशन, उनके वर्ड्स को अपने आप अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पोएट्री को हम ऐसा का ऐसा आंसर्स में नहीं लिख सकते, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी मेहनत हमें क्वेश्चन में से मिल सकती है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द स्टेट ऑफ द फाउंटेन इज, द स्टेट ऑफ द फाउंटेन इज, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं आगे, हैप्पी, द स्टेट ऑफ द फाउंटेन इज हैप्पी इन एवरी वेदर, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वॉट लेसन डज द पोइट वॉन्ट्स टू गिव अस इन द अबव स्टैंजा, इस स्टैंजा में पोइट हमें क्या मैसेज देना चाहता है, क्या देना चाहता है। देखो सबसे शिक्षा पर तो स्टैंजा यही है, क्या देना चाहता है कि हमें भी क्या, फव्वारे की तरह हर तरह से खुश रहना चाहिए। कोई भी हमारे जीवन की परिस्थिति क्यों ना हो, अच्छी हो बुरी हो, स्थिति में किसी में भी हम क्यों ना हो, हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जैसे हम सुख में खुश रह सकते हैं, हमें दुख में भी अपने को ज़्यादा दुखी नहीं दिखाना चाहिए। तो हम इंसान को एक जैसा ही रहना चाहिए। अगर वो सुख के मज़े उठा सकता है तो उसे दुख को भी झेलने की अपने अंदर सामर्थ्य लानी चाहिए। यही पॉइंट यहाँ पर हमें सिखाना चाहता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द पोइट्स वांट्स टू, यहाँ पर हम गिव की जगह बस टीच कर लेंगे, क्योंकि वो दे नहीं रहा है, वो सिखा रहा है। क्यों गिव तो इसलिए लगाया था क्योंकि इसके साथ सबक आया था। तो या तो हम ऐसा करें, द पोइट्स वांट टू गिव अस लेसन, गिव अस लेसन, ये करें हम। या फिर हम थोड़ा सा परिवर्तन बस यहाँ पर कर दे, द पोइट्स वांट टू टीच अस, हमें सिखाना चाहता है। अब वो लिख देंगे क्या सिखाना चाहता है, वो लिखेंगे हम दैट की वी शुड, हमें चाहिए, लुक दिखना, प्रतीत होना, अपने आप को दिखाना चाहिए, बेस्ट सर्वोत्तम। मतलब अंदर हमारे कुछ भी चल रहा हो लेकिन हमें अपने चेहरे पर वो नहीं लाना चाहिए, हमें सर्वोत्तम दिखाना चाहिए। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में हमें अपने को सर्वोत्तम दिखाना चाहिए। यही हमें फव्वारा सिखा रहा है कि कोई भी हमारी स्थिति क्यों ना हो, अच्छी हो बुरी हो, कैसी भी क्यों ना हो, उसे दूसरों को रो रो के दिखा के या परेशान होके हमें दूसरों को भी परेशान नहीं करना चाहिए। हमें अपने दुख को सहन करने की सामर्थ्य अपने अंदर लानी चाहिए, अपने बुरे टाइम को झेलने की सामर्थ्य लानी चाहिए। किसी के सामने दुख गाकर या किसी और को परेशान कर कर उसे भी उस बुरी परिस्थिति में नहीं डालना चाहिए, उसको दुख का भागी नहीं बनाना चाहिए, हमें दूसरों को सुख बांटना चाहिए। ये यहाँ पर जो है फव्वारा हमें सबक दे रहा है, सीख दे रहा है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपसे जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है ये सोल्व करने आ गए होंगे। आगे मैं कुछ स्टैंजा आपको दे रही हूँ, देखिए इस तरह से
इनको आप अपने आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इनके क्वेश्चन है ये आपको अपने आप सोल्व करने हैं। ऐसे मैं आपको कुछ स्टैंजा दूंगी जिनको आप अपनी समझ पे आधारित होकर करेंगे। अगर आपको पोएम का अर्थ नहीं आता है तो मेरी वीडियो को देखेंगे उस जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है पोएम को, तो तब आप इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।